कैपिटलाइजेशन मेथड को समझने के पहले हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड आना चाहिए। तो आप डिस्क्रिप्शन से दोनों वीडियो देखकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एज अ बेस। देखिए अभी तक हम क्या करते थे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल पे रेट ऑफ रिटर्न लगाते थे। कैपिटल 5 लाख इंटू 10%, तो ये करके हम 50,000 निकाल लेते थे। लेकिन अब यहां पे हमें क्या करना है, ऑपोजिट करना है। अब हमें प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट से हम कैपिटल की तरफ आएंगे। आई एम रिपीटिंग, प्रॉफिट हमें दिया होगा या फिर हम निकालेंगे प्रॉफिट से हम वापस कैपिटल की तरफ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, दो तरह से प्रॉफिट निकाला जाता है, एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट। तो देखिए दो मेथड भी बन गए हमारे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक बार ये चीज हम फिर से समझा दें। यहां पर क्या किया जाएगा, देखिए गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एज अ बेस। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जैसे 10% हमने पिछले क्वेश्चंस में करवाया था, तो उस परसेंटेज को लेकर हम गुडविल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए दो मेथड है, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। ये दोनों आपको आना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट प्रीवियस वीडियो से आप देख सकते हैं। तो पहले हम सुपर प्रॉफिट पे आ जाते हैं, जो सबसे इजी है। सुपर प्रॉफिट आपने निकालना सीखा है अभी लास्ट वीडियो में। उसमें आप क्या करिए, 100 अपॉन रेट कर दीजिए। इसमें क्या करना है, 100 अपॉन रेट। अभी तक क्या करते थे, रेट अपॉन 100 करते थे। अब यहां पे 100 अपॉन रेट कर दीजिए, आपको गुडविल निकल आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, इससे गुडविल आपको निकल आएगा। तो बहुत सिंपल था। अब आते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका गुडविल का फॉर्मूला है, जो गुडविल का फॉर्मूला है वो है नॉर्मल कैपिटल, प्रॉफिट नहीं है यहां पे, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। हमें कैपिटल से निकालना होगा यहां पर। तो नॉर्मल कैपिटल कैसे निकलेगी, अगर हमें एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट बता दिया जाए तो हम कैपिटल पे आ सकते हैं। कैसे, तो देखिए नॉर्मल कैपिटल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। सपोज आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है 1 लाख रुपीस और रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में बोला है 10%, तो इंटू 10 अपॉन 100 करते तो यहां पर 10,000 आ जाता। ये हमारा क्या आया, 10,000, ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आया। अब देखिए यहां पे क्या बोला, नॉर्मल कैपिटल निकाल ली, मतलब क्वेश्चन में ये पार्ट नहीं दिया हुआ है। हमें क्या दिया है, रेट बता दिया 10% और नॉर्मल प्रॉफिट दे दिया। तो इसका आप क्या करिए, वापस यहां पे आने के लिए इंटू 100 अपॉन 10 कर दीजिए। अभी आपने 10 अपॉन 100 किया था, अब 100 अपॉन 10 कर दीजिए, उसी का ऑपोजिट कर दीजिए। तो देखिए क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, तो हमारा नॉर्मल कैपिटल आ जाएगी, जो अभी 1 लाख थी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल गया, नॉर्मल कैपिटल कैसे निकलेगी। और उसके बाद देखिए क्या माइनस करना है इसमें, एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल के लिए क्या करेंगे, एक्चुअली में क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी, वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये आप सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल दोनों मिल जाएगी। जो आप यहां पे पुट करेंगे, दोनों कैपिटल को डिडक्ट करेंगे तो गुडविल निकल कर आ जाएगी। बस आपको अभी ये फॉर्मूले याद रखने हैं। और जो हमने कॉन्सेप्ट बताया कि रेट का ऑपोजिट करना है 100 अपॉन रेट, 100 अपॉन रेट, ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। अब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे दोनों पे, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि इस कॉन्सेप्ट को मैंने कैसे अप्लाई किया और हो क्या रहा है एक्चुअली। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दोनों मेथड से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे और आंसर भी दोनों से गुडविल का सेम आएगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटी एज ऑन द डेट ऑफ गुडविल आर 55 लाख एंड 14 लाख रिस्पेक्टिवली। एक फर्म है जिसका जो एक्चुअली प्रॉफिट जो अर्न कर रही है वो 5 लाख है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, टोटल एसेट और एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो कंपनी फर्म में लगी हुई है वो 55 लाख एंड 14 लाख है। फिर बोला है कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जब हमने अभी दो कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो दोनों कॉन्सेप्ट का जो कंक्लूजन निकला था, तो अभी हम पहले क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका कंक्लूजन बताते हैं क्या निकल कर आया था। सुपर प्रॉफिट का जो कंक्लूजन फॉर्मूले के फॉर्म में निकला था वो था गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। तो ये कंक्लूजन जो हमने यहां लिखा था, वही जो फॉर्मूला है वो हमने यहां पे नोट कर लिया, क्योंकि अभी हम पहले सुपर प्रॉफिट सॉल्व करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट आपको आना चाहिए, प्रीवियस वीडियो से आपको देख के समझ में आएगा सुपर प्रॉफिट क्या है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट जो स्टार्टिंग में 5 लाख दिया, जो रियलिटी में हुआ वो 5 लाख था, तो हमने एक्चुअल प्रॉफिट लिख लिया। रेट 10% था। अब हमें
नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल इंप्लॉयड पता होना चाहिए। कैपिटल इंप्लॉयड अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू हम यहां सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने फॉर्मूला लिख लिया एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता होगी, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब हमें कैपिटल निकालना है तो कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी माइनस एसेट। कैपिटल का देखिए फॉर्मूला लिख दिया हमने, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, सॉरी कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। तो देखिए वही फॉर्मूला लिख दिया, एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करके हमको ये फॉर्मूला मिल गया। तो इस फॉर्मूले को हम यहीं पे पुट करेंगे। क्वेश्चन में एसेट दी हुई है, देखिए एसेट एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज दी हुई है। क्वेश्चन में एसेट है आपकी 55 लाख की और एक्सटर्नल लायबिलिटीज 14 लाख की। तो एसेट में हम 55 लाख नोट कर दें माइनस 14 लाख, दोनों को डिडक्ट करते हैं 41 लाख आ जाएगा हमारा। 41 लाख कैपिटल इंप्लॉयड है। अब आपने सुपर प्रॉफिट जब पढ़ा था कॉन्सेप्ट, तो उसमें कैपिटल इंप्लॉयड से नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सीखा था। कैपिटल इंप्लॉयड पे रेट ऑफ रिटर्न लगा दीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। कैपिटल इंप्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो हमने 10% लगा दिया। 4,10,000 इज माई नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट एंड दिस इज योर एक्चुअल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट इज 5 लाख एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज 4,10,000। 90,000 मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट पता चल गया। अब हम गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। तो सुपर गुडविल निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट, रेट इज 10, तो हमारा 9 लाख आंसर आ जाएगा। 9 लाख गुडविल का अमाउंट आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी करेंगे तो देखिएगा 9 लाख ही आएगा। अब हम आते हैं अपने फाइनल एंड लास्ट मेथड पे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये मेथड जो है मोस्टली स्टूडेंट रॉन्ग करके आते हैं। हमने देखा है, अपने जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है उसमें हमने देखा है कि ये स्टूडेंट एवरेज वाला जो मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये जरूर से रॉन्ग होते ही है। 90% स्टूडेंट रॉन्ग करके ही आते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। अभी जब हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो उसके कंक्लूजन में मैंने 3 फॉर्मूले लिखे थे, तो मैंने वहां पर तीनों फॉर्मूले लिख लिए हैं। तो देखिए गुडविल का फॉर्मूला था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। अब क्वेश्चन उठता है ये दो वैल्यू निकाले कैसे? तो क्या लिखा है यहां पर? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में देखिए स्टार्टिंग में ही 5 लाख रुपीस लिखा हुआ है, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है। अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, तो मतलब एक्चुअली में प्रॉफिट वही है। एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए या एवरेज प्रॉफिट? क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नाम की कोई चीज नहीं है, तो आप एक्चुअल प्रॉफिट को लेकर क्या निकालिए? कैपिटलाइज वैल्यू निकालिए। तो वो अभी हम देखेंगे क्या है। फिर दूसरा क्या है? एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। ये तो आप सुपर प्रॉफिट मेथड में निकाल कर आ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से। अभी इसके पहले मेथड में भी हमने निकाला था एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से। कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो ये तो इजी है। मेन है ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। तो हमारा फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट दिया है तो सिर्फ हम एक्चुअल प्रॉफिट से करेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट है आपका 5 लाख, तो आप यहां 5 लाख लिख दीजिए और रेट का ऑपोजिट करना है। रेट 10% है क्वेश्चन में, 100 अपॉन 10 कर दीजिए, तो हमारा 50 लाख रुपीस आ गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। 1 10 लाख, तो ये वैल्यू है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। अब चाहिए एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। फॉर्मूला बताइए आपको, एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एसेट क्वेश्चन में देखिए दी हुई है 55 लाख की, माइनस 14 लाख आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। अभी सुपर प्रॉफिट के थ्रू भी हमने इसी तरह किया था। 41 लाख, 10 लाख, 41 लाख आ गया हमारा। गुडविल का क्या फॉर्मूला है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट विच इज दिस एंड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट कैपिटल इंप्लॉयड विच इज दिस। तो दोनों को डिडक्ट कर देते हैं, तो 50 लाख माइनस 41 लाख,
विच इज योर 9 लाख। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक मेथड और होता है वैल्यूएशन का, विच इज योर एन्युटी मेथड। वो बीकॉम के लेवल का है, तो हम बीकॉम जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे बीकॉम का, तब हम वहां पे बताएंगे।